मौजूद है वो उसकी वजाहत वहां कर सकती है। और जैसे कि अगर डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा को कल सिंध में सड़कों पर अवाम की हिमायत दरकार होती है और वो निकलते हैं, एक दफा पहले भी उन्होंने रैली निकाल के दिखाया, तो क्या नून लीग उनके शाना बशाना खड़ा होना पसंद करेगी? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने प्रिंसिपल्स के हवाले से जदोजहद करती रही है और आइंदा भी करेगी। और जो भी जहां पाकिस्तान के किसी मफाद का सवाल होगा, हम उन तमाम लोगों के साथ इश्तराक करते रहे हैं और करेंगे भी, जो मुल्क के मफाद के पासदारी के लिए उसे हमारे साथ मिलकर हम इस मुल्क को महफूज कर सकें या इस मुल्क के लिए कोई भला कर सकें। असल इशू इस वक्त यह है कि पाकिस्तान की सलामती के हवाले से एक तरफ तो डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब ने एक बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया, दूसरी तरफ जिन पर इल्ज़ाम लगाया उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 घंटे, जिसमें कि लोगों को बड़ी मुश्किल हुई कि वो बात समझ सकें कि असल बात क्या है, लेकिन उसके अंदर भी अगर कोई बात थोड़ी बहुत समझ आई तो 5 साल 6 साल पुराने मजमूनों और किताबों का हवाला देकर अल्ताफ हुसैन साहब ने भी यही कहा कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। तो अगर हर तरफ से ये बात आ रही है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है, तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत का फर्ज है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का फर्ज है कि उसका दूध का दूध पानी का पानी किया जाए कि आखिर वो साजिश है तो कौन कर रहा है और वो वजूद भी रखती है या नहीं रखती, और अगर रखती है तो उसके कौन कौन अदाकार हैं। दुरुस्त है। मिर्जा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। अभी आपके हवाले से हमने एक यहाँ स्टेटमेंट देखी कि मैं सूट केसेस लेकर लंदन जाऊंगा और वो सारे सबूत पेश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना ऑर्डर पास किया तो उन्होंने आपके इल्जामात के हवाले से ये कहा कि डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा के बयानात की तरदीद नहीं आई तो उसे दुरुस्त मान लेना चाहिए। लेकिन एक चीज जो आपकी तरफ से हम तवक्को कर रहे थे कि शायद आप करेंगे कि पिटीशन फाइल करिए सुप्रीम कोर्ट में, अगर सबूत हैं तो लेके जाइए, कोई ऑर्डर हो जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता कि साजिशी कौन है, मुल्क दुश्मन कौन है और किसके क्या जायम है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क की जुडिशरी का हाल था या है या कर दिया गया है, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस, इतना ट्रस्ट नहीं था कि मैं बंद कमरे के अंदर जो बोल रहा हूं उसको सही इंटरप्रेट किया जाएगा। इसलिए मैंने एक बहुत छोटी सी डिमांड की थी, जो मैं समझता हूं जहां मुल्क और कौम की बका का सवाल हो, हमारी मुल्क को बचाने का सवाल हो, वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी एक छोटे बच्चे की जिद समझ के, एक छोटे पाकिस्तानी की जिद समझ के अगर मेरी ये बात मान ली जाती कि मीडिया वहां मौजूद हो और मीडिया मुझे डायरेक्ट लाइव कवर करे, मैं चाहता था कि मैं पाकिस्तान की कौम के लिए, मैंने पाकिस्तान को बचाने के लिए जाती चीजों की, आसाइशों की मैं कुर्बानी दे रहा हूं, जिन लोगों के लिए मैं दे रहा हूं, जिस मुल्क के लिए दे रहा हूं, कम से कम वहां अनएडल्ट्रेटेड बात पहुंचे, वो चीज काटे कूटे बगैर पहुंचे उन माओ बहनों, बेटियों और बीवियों तक जिनके सुहाग उजड़े, जिनकी गोदें खाली हुई, जिन्होंने अपना जरिया माश कमाने वाला इंसान खोया कराची की सड़क पे। मैं उन तक अपनी दिल की आवाज भी पहुंचाना चाहता था। कोर्ट्स के मैं पेश कर रहा हूं उनको, वो होपलेस जो पाकिस्तानी मजलूम कौम है, जिनके कई जवान बच्चे, मासूम बच्चे कराची में कत्ल कर दिए गए हजारों की तादाद में, और उसमें बहुत बड़ा वो महरूम तबका उर्दू स्पीकिंग लोगों का है जो हाईजैक्ट हैं, जो होस्टेज बने हुए हैं कराची और हैदराबाद में। उनको भी मैं एक होप देना चाह रहा था कि नहीं, ऊपर खुदा मौजूद है, हमारा मुसलमानों का ईमान है कि एक दिन सच सच होगा और सच की जीत होगी। मिर्जा साहब, लेकिन आपके वालिद बड़े काबिले एहतराम जज, और आपको पता है कि हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट्स, वहाँ नॉर्म्स हैं, कुछ रख रखाव है। मीडिया कवरेज के लिए तो मौजूद होता है, लेकिन जिस किस्म की लाइव कवरेज की आप बात कर रहे थे शायद वो उससे मुताबिकत नहीं रखता। तो क्या मिर्जा साहब को कॉन्फिडेंस नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंसाफ कर पाएगी? देखें, अगर आप जज साहब की बात कर रहे हैं और आपने मेरे फादर का जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि क्या नॉर्म्स हैं। ये जो सिचुएशन है इस वक्त,
ये नॉर्मल हालात से बढ़ के है। आप अपना मुल्क गंवा रहे हैं। इन हालात में अब कोई नॉर्म्स फॉलो करने की जरूरत नहीं। नथिंग इज सीक्रेट। लोगों को आप किससे छुपा रहे हैं? लोगों के सामने आने चाहिए। कोई पाबंदी भी कहीं नहीं कि अंदर कैमरा नहीं आ सकता। जो जजेस दिखाना चाहते हैं, अगर जजेस अपनी पर्सनल पब्लिसिटी चाहते हैं, कैमरास अंदर जाते हैं, कोर्ट रूम को कवर करते हैं। मैं थोड़ा सा पास्ट में ले जाता हूं। एक दफा मैंने टीवी पे यह देखा कि कुछ हमारे पॉलिटिकल दोस्त फलांग रहे थे, जहां जजेस बैठते हैं उसके सामने जो जगह बनी हुई होती है वो फलांग रहे थे और जजेस को मारधार करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त वो कैमरा कोर्ट रूम में कैसे गया? तो कैमरास अगर ऐसी चीजें मुल्क की बदनामी के लिए अंदर कवर कर सकता है तो मुल्क को बचाने के लिए भी कवर कर सकता है। दुरुस्त है। एहसन इकबाल साहब, आप फरमाइएगा, ये सिचुएशन ऐसी है कि जहां मिर्जा साहब का पोजीशन वही है कि मुल्क को खतरा है तो इंसाफ होना चाहिए और सबके सामने आना चाहिए, कोई बात ढकी छुपी नहीं रहे। आप और एमक्यूएम में तलखी क्यों होगी, उसकी वजह क्या है? देखिए, आज हमारी एमक्यूएम के साथ जो तलखी बुनियादी तौर पर उस वक्त हुई जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एमक्यूएम के कॉन्डक्ट को जेर बहस ला रहे थे। और हम समझते हैं कि ऑपोजिशन का ये जमहूरी हक है कि वो हुकूमत पर और हुकूमत की हलीफ जमातों के ऊपर तनकीद करे। और आज चौधरी निसार अली खान साहब ने इसी हवाले से कहा कि जब एमक्यूएम की तरफ से कौमी असम्बली में एक ख़ानदानी मसला उछाला गया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि सियासत को इस सतह पर ले आया जाए जहां एक दूसरे पर ज़ातियात के हमले किए जाएं, चूँकि अगर इनको एक खातून के हवाले से कोई बहुत हमदर्दी है तो पाकिस्तान की और भी बहुत सी बेटियां हैं जिनके हवाले से बातें की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि लंदन की अदालत में भी एक खातून ने बहुत कुछ कहा हुआ है और हम फिर ये बातें करेंगे तो इससे तलखियां बढ़ेंगी, लिहाजा ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। हमें कौमी असम्बली में असूलों के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, सियासी जो कॉन्डक्ट है उसके ऊपर बहस करनी चाहिए और इसका मेयार नीचे नहीं करना चाहिए। और फिर उन्होंने एमक्यूएम के उस तर्ज अमल को भी तनकीद का निशाना बनाया जिसमें एमक्यूएम के कायद ने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद में साथ नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने तो कभी इनसे तावन नहीं मांगा और हम कभी छुप के तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे। जब कभी लाएंगे और नंबर्स हमें नजर आए, क्योंकि हमारे पास तो इस वक्त नंबर्स नहीं है, वो हम दिन के उजाले में लाएंगे। लिहाजा इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना सियासत है और फिर जब अवाम पाकिस्तान के महंगाई और बेरोजगारी में इस तरह सफर कर रहे हों, लोड शेडिंग भुगत रहे हों, ये अपने सौदे करके वजारतें लेकर इनका ये नहीं पता कब हुकूमत से बाहर होते हैं, कब हुकूमत में चले जाते हैं, तो उस पर कुछ एमक्यूएम के अराकीन ने नाजेबा कलमात कसे और ऐसी बातें की जिस पर हमारे भी अराकीन कुछ इश्तियाल में आए। वहां पर कोई हाथापाई की नौबत नहीं आई, अलबत्ता तल्ख जुमलों का जरूर तबादला हुआ। साहब, एक चीज फरमाइएगा कि क्या ये बहुत सिस्टमैटिक नहीं है कि जो चीजें हम सोच रहे थे कि आप जिक्र कर रहे थे एक वक्त में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का, और वो 2 दिन बात हुई, तीसरे दिन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में दोबारा सुलह हो गई, तो आप लोगों की तलखी फिर जोरों पे आ गई। ये किस किस्म की सियासत है? मैं देखिए, इसमें हमारी तो कोई ऐसी वजह नहीं है। आप अगर तर्ज अमल देखें, हम तो बहुत कंसिस्टेंटली खड़े हैं जहां पर खड़े हैं, लेकिन अब कुछ सियासी जमातें हैं जिनका तो अब ये याद रखना भी मुमकिन नहीं कितनी दफ़ा हुकूमत से निकली, कितनी दफ़ा हुकूमत में शामिल हुई। इससे अवाम कन्फ्यूज होते हैं कि आप लोगों को फॉल्स होप्स देते हैं, आप लोगों को झूठी तवक्कुआत देते हैं और ऑपोजिशन में मिलकर इस तमाम जो सूरत हाल है इस वक्त जो बदहाली है उसके लिए कोई किरदार अदा करेंगे और फिर यकायक आप अपनी वजारतों का बंदोबस्त करके फिर हुकूमत में चले जाते हैं। तो ये वो तर्ज अमल है जिससे लोगों में मायूसी आती है। एक ब्रेक करीब आ गई है, एक ब्रेक ले लें कि अगर आपने जी एहसन साहब, एक ब्रेक करीब आ गई, ब्रेक ले लें। डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा और एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद यहीं से स्टार्ट करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।